2026 में आपको रैंक करने के लिए सिमेंटिक एसईओ की स्ट्रेटजीज को लर्न करना होगा और उन्हीं स्ट्रेटजीज को अपने लोकल बिजनेस या ई कॉमर्स स्टोर पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सिमेंटिक एसईओ में क्या होता है? सिमेंटिक एसईओ में आप कीवर्ड बेस्ड एसईओ नहीं करते, आप यूजर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने कंटेंट में प्रोवाइड करते हैं। चाहे आपका लैंडिंग पेज है, ब्लॉग पोस्ट है, प्रोडक्ट पेज है, प्रोडक्ट कैटेगरी पेजेस है, आप अपने यूजर जो भी आपकी वेबसाइट पे लैंड करेगा उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, देन उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो, चाहे वो सॉल्यूशन आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में हो। और अगर आपके कंटेंट का कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं होगा और यूजर आपके कंटेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा तो आपकी कन्वर्जन भी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो सकती है और गूगल भी आपको इजीली रैंक नहीं करेगा। और अगर यही कंटेंट को आप सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज स्ट्रेटजी से राइट करते हैं तो आपका कंटेंट लॉन्ग टर्म के लिए रैंक भी करेगा और गूगल पे सस्टेन भी रहेगा। अब हम बात करते हैं 4 ऐसी मिथ के बारे में जो 2026 में वर्क नहीं करेंगे और इसके अल्टरनेटिव में क्या वर्क करेगा उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। मिथ नंबर 1, अब आपको कीवर्ड स्पेसिफिक कंटेंट को राइट नहीं करना पड़ेगा, आप अपने कंटेंट को एंटिटी स्पेसिफिक राइट करेंगे जिसमें आपके यूजर की प्रॉब्लम्स भी होंगी और कुछ भी आप स्टफिंग किए बगैर अपने कंटेंट को लॉन्ग टर्म के लिए रैंक भी करेंगे और गूगल को इजीली आपके कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग हो और गूगल का नॉलेज ग्राफ आपकी वेबसाइट पे बनेगा जो आपकी अंडरस्टैंडिंग की वजह से लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने कंपेटिटर को गूगल सर्च पे बीट कर पाओगे। इसमें आपको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए टॉपिकल कवरेज पर फोकस करना पड़ेगा और अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में डिटेल में टॉपिकल मैप क्रिएट करके एक सर्विस या प्रोडक्ट स्पेसिफिक अपने कंटेंट को अलाइन करना पड़ेगा और यूजर की सारी प्रॉब्लम्स आपकी प्रोडक्ट और सर्विस के रिलेटेड उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ही गूगल को आपका कंटेंट एक्सपर्ट शो होगा और लॉन्ग टर्म के लिए गूगल आपको रैंक करेगा। अब आपने ओल्ड एसईओ की तरह ये नहीं करना कि आप एक सर्विस पे 2 आर्टिकल राइट कर ले, दूसरी सर्विस पे 3 आर्टिकल राइट कर ले, उसी तरह आपको कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगी। आप कभी भी टॉपिकल अथॉरिटी नहीं बिल्ड कर सकते किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे। अगर आप टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक सर्विस पे तो आपको एक सर्विस को एज अ मैक्सिमम कंटेंट राइट करना पड़ेगा और उसके ऑल एस्पेक्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। अब मैं अपने मैक्सिमम क्लाइंट की वेबसाइट पे 700 और 800 आर्टिकल भी राइट कर चुका हूं मैक्सिमम टाइम और उन क्लाइंट की ट्रैफिक मिलियंस में चली जाती है, बट इसमें टाइम लगता है। आपको अपने कंटेंट के बॉर्डर्स के बारे में पता होना चाहिए कि आपका कंटेंट इन बॉर्डर्स में आता है और उस बॉर्डर के अंदर रहते हुए आपने सारे अपने कंटेंट के एंटिटीज को निकाल लेना और टॉपिक वाइज अलाइन करके अपने कंटेंट को राइट करना है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म के लिए आपका कोई कंपेटिटर आपको गूगल सर्च पे बीट नहीं कर पाएगा। इसमें आपको 2 to 3 ईयर तो फुल टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करने में लगेंगे, बट आहिस्ता आहिस्ता आपको रैंकिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। फर्स्ट मंथ से ही आपको पता लगेगा कि आपको ओल्ड एसईओ की निस्बत कितनी ज्यादा रैंकिंग मिल रही है। इसके अलावा आप एंटिटीज पर बहुत ज्यादा फोकस करें, वो एंटिटीज जो आपके उस टॉपिक के रेलिवेंट है। आप अपने कंपेटिटर से भी वो एंटिटीज ले सकते हैं जो उनके रैंकिंग पेजेस है। इसके अलावा आप विकिपीडिया को एज अ नॉलेज ग्राफ यूज कर सकते हो। इसके अलावा मल्टीपल आपको कस्टम जीपीटीज, एलएलएम मॉडल्स, एआई ओवरव्यू, बहुत ज्यादा आइडियाज मिल जाएंगे जिनसे आप वो एंटिटीज ले सकते हो और अपने कंटेंट में उस सर्विस के रिलेटेड इंक्लूड कर सकते हो। मिथ नंबर 2, अब आपको एक कीवर्ड पे एक पेज क्रिएट नहीं करना, आपको वो टॉपिक फाइंड आउट करने हैं जिनमें आपकी मल्टीपल क्यूरीज कवर हो रही होंगी और आपने उनको क्लस्टर कर लेना है और देन आपने उन सारी क्यूरीज को अपने कंटेंट में अलाइन कर लेना और यूजर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। इसकी वजह से आपकी लीड्स और सेल्स भी इंक्रीज होंगी और आपकी रैंकिंग भी गूगल सर्च पे बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। मिथ नंबर 3, डोंट फोकस ऑन लेंथ। अब ओल्ड एसईओ में क्या होता था कि आप 3000 5000 वर्ड्स का कंटेंट राइट करते थे ताकि आपका ज्यादा कंटेंट होने की वजह से आपको ज्यादा रैंकिंग मिले, बट 2026 में आप क्लियरली अपने कंटेंट को कंप्लीट करना होगा। चाहे आपका कंटेंट 1000 वर्ड्स में कवर हो रहा है तो आप 1000 वर्ड्स राइट करें और अपने प्रोडक्ट या सर्विस के रिलेटेड एक्सप्लेनेशन दें, जिसकी वजह से आपकी रैंकिंग भी इंप्रूव होगी और आप मैक्सिमम लीड्स और सेल्स इंक्रीज कर सकें। और हर सेक्शन में आपने कोशिश करना है कि डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड करो, ना कि अपने सेंटेंसेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज करो और यूजर को क्लियर आंसर प्रोवाइड ना करो। गूगल अब डायरेक्ट आंसर चाहता है ताकि आप एआई ओवरव्यू में भी रैंक करो और एलएलएम मॉडल्स भी आपको रेफर करें। इस क्लैरिटी और कंप्लीटनेस की वजह से आप किसी भी कैटेगरी में टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हो बहुत फास्ट अगर आप डेप्थ में किसी भी कैटेगरी को कवर करते हो। मिथ नंबर 4, गूगल अब फोकस करता है कि आपके कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करें, ना कि आप वही कीवर्ड्स बेस्ड अपने कंटेंट को राइट करें और उन कीवर्ड्स की बेस पे आपकी वेबसाइट को रैंक करें। आप अगर मैक्सिमम रैंकिंग चाहते हैं तो अपने कॉन्टेक्स्ट को क्लियर करें, यूजर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके अपने कंटेंट को राइट किया करें, देन आपका कंटेंट रैंक भी करेगा और लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन भी रहेगा। और इसके अलावा आपको वो एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और क्यूरीज को कवर करना पड़ेगा जो यूजर गूगल सर्च पे सर्च करता है और वो आपकी सर्विस के रेलिवेंट। आपने ये फोकस नहीं करना कि इस क्यूरी पे बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम है, चाहे वो आपके सर्विस के रेलिवेंट नहीं भी है आप इंक्लूड कर दोगे, बट ये सारी स्ट्रेटजीज ओल्ड एसईओ में वर्क करती थी। बट इन 2026 आपने अपनी मेन एंटिटीज और मेन यूजर की प्रॉब्लम्स पे फोकस करना है, चाहे वो कीवर्ड आपकी वेबसाइट पे नहीं भी इंक्लूड होगा तो भी आप उस क्यूरी पे रैंक कर जाओ। 2026 में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रैंक करना चाहते हैं तो आपका 90% फोकस कंटेंट पे होना चाहिए। अगर आप अपनी किसी भी कैटेगरी में मैक्सिमम कंटेंट राइट करते हैं और यूजर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो आप मैक्सिमम रैंकिंग इंप्रूव करेंगे और कोई भी कंपेटिटर आपको इजीली गूगल सर्च पे डी रैंक नहीं कर पाएगा। तो आपको इसमें बैकलिंक्स में फोकस नहीं करना पड़ेगा और फोकस आपका कंटेंट पे ही होगा। अगर आप मैक्सिमम कंटेंट राइट कर लेते हैं तो चंद हाई क्वालिटी बैकलिंक भी आपको बहुत ज्यादा रैंकिंग देंगे आपके कंपेटिटर की निस्बत जो अभी तक ओल्ड एसईओ की प्रैक्टिसेस अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। अभी सारी ओल्ड एसईओ की स्ट्रेटजीज को स्किप करो और न्यू सिमेंटिक एसईओ की लर्निंग स्टार्ट करो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर लाजमी करना उन फ्रेंड के साथ जो लेटेस्ट सिमेंटिक एसईओ की स्ट्रेटजी
स्ट्रेटेजीज लर्न करना चाहते हैं।